अपनी कुछ बात कही है जो इस मौके पर, वो भी हम आपको सुनाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव का ध्यान रखना, जमकर वोट देना। आदिवासी सुनो, आदिवासी आपका क्षेत्र में है तो देखो वोट इनको ये भाई और दिलाना देना है। मेरे भाई इनसे कह रही हूँ, देना दिलाना है और हम दोनों जगह देंगे। तो देखा आपने, गोलमा देवी ने तो आम लोगों तक से अपील कर डाली, जो वहां पर समर्थक थे उनसे भी अपील कर डाली कि सब संगमा को वोट दे। प्रताप जी, इससे एक बात और हो गई कि केवल अच्छे स्टंट हीरो ही नहीं है, डायरेक्टर भी अच्छे हैं। जो गोलमा जैसी हीरोइन को भी उन्होंने तैयार कर दिया है। कुल मिलाकर किरोड़ी और गोलमा की जो जोड़ी है, वो हीरो हीरोइन की जोड़ी राजस्थान की पॉलिटिक्स में बन चुकी है आशीष। और ये जो जोड़ी है, इसने तो 3.5 साल से दोनों पार्टियों को जरा हिला परेशान के और कर रखा है। बिल्कुल बाकी जनता के लिए और आदिवासी के लिए तो जरूर हीरो हीरोइन होंगे, लेकिन भाजपा कांग्रेस के लिए तो ये विलेन से कम नहीं नजर आते। प्रताप जी, चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं आज किरोड़ी लाल मीणा की सियासत पर। प्रताप जी, जो कुल मिलाकर बात है किरोड़ी लाल की, आप जो कह रहे थे, अब राष्ट्रपति चुनाव के बाद, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा ने ऑन कर दिया है, राष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या देखते हैं? राष्ट्रपति चुनाव के बाद पहली बात तो यह है कि उन्होंने बड़ा एक दावा किया है कि मैं 15-16 वोट दिलाऊंगा। अगर वोट मिल गए तो किरोड़ी लाल की बल्ले बल्ले है ही, अगर नहीं भी मिले तो वो कहेंगे कि देखो आदिवासी नेताओं ने दगा किया, एक आदिवासी नेता के साथ छल किया। कुल मिलाकर फिर वो आदिवासियों के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि ये छल करने वाले आदिवासी नेता हैं, एमएलए हैं, इनको वोट मत दीजिए। कुल मिलाकर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति में हर तरफ उनकी ही कहीं दोनों हाथों में उनके लड्डू हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज सोनी, जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार है। पंकज, किरोड़ी लाल मीणा की जो कुल मिलाकर गणित थी ये राष्ट्रपति चुनाव की, कल संगमा यहां पर आए, संगमा को उन्होंने जो दिल खोलकर समर्थन दिया, क्योंकि ये शब्द दिल खोलकर ही उपयोग लूंगा मैं, तो कल क्या माहौल देखा? आशीष, जहां तक डॉक्टर किरोड़ी का संगमा को समर्थन देने का सवाल है, वो एक संगमा की तरफ से और डॉक्टर किरोड़ी की तरफ से जनजाति कार्ड फेंका गया। प्रदेश की राजनीति में जनजाति कार्ड अपने आप में महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति चुनाव में कितना महत्वपूर्ण है ये नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर किरोड़ी का कहना है कि जो जनजाति जो उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए जनजाति विधायकों को एक जादम पर आना चाहिए, उसको लेकर उन्होंने चिट्ठी भी लिखी। हालांकि जब कल जो डॉक्टर किरोड़ी के घर पे जो कार्यक्रम था उसमें पंकज तुम्हारा ये कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा ने राष्ट्रपति चुनाव के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी? ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि अभी डॉक्टर किरोड़ी के पास जब प्रदेश में पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, जब बीजेपी से उनको निकाला गया, उस समय की और अब की स्थिति में बहुत अंतर आ गया है। उस समय डॉक्टर किरोड़ी खुद 5 से 7 विधायकों को अपने साथ लेके चल रहे थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, स्थिति बदल चुकी है जी। आज खुद वह उनकी धर्मपत्नी गोलमा देवी, जो कभी अशोक गहलोत सरकार में मंत्री थी, खाली 2 ही लोग हैं उनके पास। कल भी जो उनके घर पे माहौल था उसमें राष्ट्रपति चुनाव में जो वोटर हैं उनमें से यही 2 दिखाई दिए, बाकी भीड़ जमा करना। क्या लगता है पंकज, कुल मिलाकर जो किरोड़ी ने ये राजनीति खेली है और संगमा को लाके और इस तरह का माहौल बनाया है और कुल मिलाकर ऐसा सिद्ध करने का प्रयास किया है कि संगमा उन्हीं के कैंडिडेट हैं, तो इससे क्या आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या लाभ आपको फिर बताना चाहूंगा, ये जनजाति राजनीति का फेंका गया कार्ड है। डॉक्टर किरोड़ी जिस क्षेत्र से आते हैं या जिस क्षेत्र में उनका प्रभाव है, वहाँ जनजाति मतदाता बहुल्य क्षेत्र माना जाता है। डॉक्टर किरोड़ी अपने जो विरोधी हैं उनके ऊपर भी ये संगमा का जनजाति कार्ड फेंक के उन्होंने एक वो किया है कि अगर वास्तव में वो जनजाति हितैषी है विधायक तो संगमा के साथ आए, नहीं तो आने वाले विधानसभा में इस मुद्दे को भी भुनाया जाएगा कि जनजाति उम्मीदवार को छोड़कर यह विधायक अन्य उम्मीदवारों के साथ थे, जनजाति हितैषी नहीं है। इस तरह का माहौल बनाने का डॉक्टर किरोड़ी प्रयास कर रहे हैं।
पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रताप जी, पंकज जो कुल मिलाकर कह रहे थे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये कार्ड कहीं ना कहीं फेंका जाएगा। बहुत बहुत शार्प हैं किरोड़ी इस मामले में। मुझे तो लगता है कि लांगुरिया के साथ ही जो किरोड़ी और गोलमा की जो विधानसभा चुनाव की जो बिगुल है वो उन्होंने बजा दिया है। और जो आदिवासी डांस के साथ उन्होंने संगमा के साथ शुरू किया, मुझे लगता है कि ये डांस का काफिला अब ये बढ़ाते जाएंगे और आदिवासी को गोलबंद करने का डांस के जरिए, क्योंकि एक तरीका है आदिवासियों का अपना तरीका जो बड़ा पुराना तरीका है, तो उसको मुझे लगता है कि किरोड़ी इस बार बहुत अच्छी तरह से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पर प्रताप जी, जो भाजपा से उनकी दूरी है और कांग्रेस से उनकी नफरत है, इनके बीच में किरोड़ी अगली बार कहाँ, कहीं आसपास दिखेंगे या अपनी राह पे दिखेंगे? देखो आशीष, बात यह है कि भाजपा से दूरी और कांग्रेस से नफरत के बावजूद हम ये जानते हैं कि किरोड़ी के दोनों ही पार्टी के ऊपर के बड़े नेताओं से कितने अंदर के संबंध हैं, किस तरह से बेडरूम से लेकर और ड्राइंग रूम तक वो घुसकर उन नेताओं के साथ बातचीत कर आते हैं, ये भी अपन सब जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किरोड़ी ने अपनी भूमिका को समझ लिया है और उन्होंने सोच लिया है कि गठबंधन की राजनीति में यदि उनको बड़ा बना रहना है तो अलग 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 अपनी राह अलग पकड़नी, निरंजन वाली अलग अपनी राह पकड़नी होगी। किरोड़ी ये समझ चुके हैं। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा जो भी रहे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अपने कार्ड खेल चुके हैं। और राजस्थान की राजनीति में कहा ही जाता है कि किरोड़ी लाल की सियासत बाकी सबसे अलग चलती है। बड़ी खबर में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।